Good morning students. So today we will discuss about plane. Plane क्या है आपके पास? Vector equation of a plane passes through a given point and normal to a given vector. Now plane की हमने जो intercept form है वो last class में discuss की थी. Intercept form when plane intercept all the three coordinate axes, and today equation of a plane passes through a given point. आपके पास एक पॉइंट से पास कर रहे हैं एंड नॉर्मल टू, आपने कंडीशन देखनी है कि आपको कौन सी कंडीशन गिवन है. passes through a given point and normal to a given vector. So here we have, suppose this is your plane. वैसे तो plane 3D के अंदर रहता है, 2D बोर्ड पे जो हम काम करते हैं वो 2D में करते हैं. 2D में प्लेन को एक्सप्रेस करना थोड़ा सा, लेकिन हम इमेजिन करके काम करते हैं. सपोज दिस इज योर प्लेन, नॉर्मल टू दिस वेक्टर एंड दिस प्लेन passes through a point. अब आपको पता है इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास आर वेक्टर भी जरूर होता है ताकि एक्स वाई जेड आ जाए. तो हमारा ओरिजिन से यहाँ के पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर, पी के पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर. तो इक्वेशन क्या बनेगी? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल 0. अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखें, देखो एक्स माइनस ए इंटू x माइनस यहाँ पे x1 लिख लो इंटू n1 प्लस y माइनस y1 इंटू n2 प्लस z माइनस z1 इंटू n3 ले लो, abc ले लो आपकी विषय. तो ये हमारे पास n1 n2 n3 नॉर्मल के आपके पास कंपोनेंट आ जाएंगे. a वेक्टर के x1 माइनस z1 ले लो, abc ले लो, जो भी है जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, कुछ भी है, बस मेन है हमारे पास तो पॉइंट्स गिवन होते हैं. ठीक है, अब इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन करके देखते हैं हम. क्वेश्चन किस टाइप से आता है, इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं. स्टेटमेंट डायरेक्ट ही आती है. स्टेटमेंट है आपके पास, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासेस थ्रू अ पॉइंट. पॉइंट जो है पासेस थ्रू अ पॉइंट, पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर आपके पास 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप है एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर. और ये जो वेक्टर गिवन है ये है आपके पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. ऑल्सो रिड्यूस इट टू कार्टेशियन फॉर्म. ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो गिवन पॉइंट ये आपके पास क्या है, a वेक्टर है और ये क्या देगा, n वेक्टर. काम करते हैं, डायरेक्ट पुट करेंगे आर वेक्टर माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट. आप इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो. देखो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं. आर वेक्टर डॉट एन कितने आपके पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और a वेक्टर डॉट n वेक्टर क्या है आपके पास, a डॉट n 2 टू द 4 माइनस 3 माइनस 4 टू द 8, 8 और 3 11, 11 में से 7 के माइनस 7, माइनस 7 को इधर शिफ्ट कर देते हैं. तो आपके पास r वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस j कैप 2k कैप प्लस 7 इक्वल 0. तो ये कौन सी फॉर्म आ गई आपके पास, वेक्टर फॉर्म. इसको कार्टेशियन में अगर यहाँ x y z होगा तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस y प्लस 2z प्लस 7 इक्वल 0. तो ये क्या आ गई, कार्टेशियन फॉर्म, और ये क्या है आपके पास, वेक्टर फॉर्म. तो ये सिंपल सा है, आपको गिवन पॉइंट गिवन होगा और नॉर्मल टू द वेक्टर गिवन होगा. क्लियर, आगे करते हैं. देख हर टाइप के आपको एक दो क्वेश्चन बताते जाते हैं. देखो नेक्स्ट है आपके पास, इसी क्वेश्चन को कैसे वो चेंज करके दे सकते हैं. यूज यही फॉर्मूला होगा लेकिन चेंज कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं. कहते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट. ये कोई प्लेन है, ए पॉइंट है आपके पास 2 3 4 और बी पॉइंट है 4 5 8.
ये ए है, ये बी है। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी एट राइट एंगल passes through this point। इस पॉइंट से पास करे और नॉर्मल का काम कौन करेगा, लाइन ए बी, क्योंकि एट राइट एंगल बोलेगा। अंडरस्टूड है। ए बी निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर किसके इक्वल रहेगा, वो 4 - 2 2 आई कैप 5 - 3 2 j कैप 8 - 4 4 j कैप। और आपके पास पासिंग पॉइंट क्या है, ये मिड पॉइंट है, तो कितना आएगा 4 + 2 6 6 का हाफ 3 5 और 3 8 4 8 और 4 12 6। तो ये आपका मिड पॉइंट आ गया। अब पासिंग पॉइंट आ चुका है, नॉर्मल आ चुका है, इक्वेशन बना लेते हैं। r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल है a वेक्टर डॉट n वेक्टर। r वेक्टर डॉट n की जगह आ जाएगा 2 आई कैप 2 j कैप 4 k कैप और a डॉट n, a वेक्टर यहाँ लिख लेती हूँ मैं 3 आई कैप है 4 j और 6 k, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। 3 2 जा 6 8 24 8 और 6 14, कितना आ गया 38। तो ये आ गया। इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं 2x 2y 4z। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन का ए फॉर्म नहीं थी, लेकिन फॉर्मूला यही लगा है। अब कई बार पेपर में ये भी नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट आएगी, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इफ foot of perpendicular from origin या from this point is given। अब इस पॉइंट से foot of perpendicular given है, तो ये पॉइंट किसका रहेगा, पासिंग पॉइंट, और ये क्या रहेगा आपका नॉर्मल। क्लियर। तो क्वेश्चन की फॉर्म बदल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है, आगे करते हैं हम इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। आगे है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। सिर्फ नॉर्मल फॉर्म है आपके पास, नॉर्मल वेक्टर है। तो आपको अगर नॉर्मली दे रखा है तो उसके कंपोनेंट क्या रहते हैं, एल एम और एन, डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपके पास क्या रहेगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल है डी। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल है d। d इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है दैट इज योर d। आपके पास जैसे ये प्लेन है तो ये n कैप रहेगा आपके पास, और ये ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है दैट इज योर d। तो ये आपके पास क्या रहेगी, नॉर्मल फॉर्म r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल d। और अगर आपने इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो n कैप की क्या रहते हैं आपके पास, lx प्लस my प्लस nz इक्वल p। p क्या रहेगा आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर। तो ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म और ये क्या रहेगी, कार्टेशियन फॉर्म। आपने इनको पॉइंट्स बना के लिखते रहने की कैसे यूज होती है। अब देखो क्या है स्टेटमेंट, क्या है स्टेटमेंट देखते हैं इसके अच्छे से। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। स्टेटमेंट लिखती हूं मैं, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि डिस्टेंस कितना दे रखे हैं आपको, डिस्टेंस 8 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर गिवन है आपके पास 2y कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। आपके पास फॉर्मूला क्या रहता है, r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल d होता है ना। तो लेकिन ये n वेक्टर है, तो सबसे पहले हमें n कैप निकालना पड़ेगा। n कैप कैसे निकालते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 2y कैप प्लस j प्लस 2k अपॉन में मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, अंडर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4 4 और 4 8 और 1 9। तो क्या आ गया आपके पास 2/3 आई कैप
अब पुट करते हैं वैल्यू आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन में 3 इक्वल डी डिस्टेंस कितना है 8, तो लास्ट में आपके पास आंसर आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप इक्वल है 24। तो ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म आ गई। वेक्टर गिवन था, ये चीज ध्यान रखनी कि क्या चीज गिवन है। वेक्टर गिवन है तो पहले हमने यूनिट नॉर्मल के अंदर उसे कन्वर्ट किया और एन कैप निकालने का फॉर्मूला वेरी फर्स्ट टॉपिक आ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर? और देखते हैं क्या है इसके अंदर टाइप। आगे आपके पास देखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट। अब मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, साथ में एक दोनों क्वेश्चन करा रही हूँ। आपके बुक के अंदर भी ऐसे ही है, एक टॉपिक है उसके ऊपर भी 3-4 क्वेश्चंस हैं, फिर आपने ऐसे ही करते हैं। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा देखो, जैसे पॉइंट्स है आपके पास, ए पॉइंट ले लो आपके पास 2 2 -1, बी पॉइंट है आपके पास 3 4 2 और सी पॉइंट है आपके पास 7 0 6। तो आपके पास ये रहा सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है 2 2 -1, बी पॉइंट है 3 4 2 और सी पॉइंट है 7 0 6। तो ये आपके पास एन वेक्टर है जो किसके इक्वल रहेगा, ए बी क्रॉस ए सी। ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर के इक्वल कौन रहेगा, एन वेक्टर। ये याद रखना है। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से पास करें तो वेक्टर इक्वेशन कैसे निकलेगी, एन वेक्टर क्या रहेगा, ए बी क्रॉस ए सी। ए बी और ए सी का क्रॉस ले लें। पहले तो ए बी देखो क्या रहेगा, ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं क्या रहेगा 3 -2 4 -2 2 माइनस और -1। ठीक है, ठीक है। ए सी क्या रहेगा आपके पास 7 -2 0 -2 और ये क्या 6 6 माइनस और -1 7। ठीक है। अब एन वेक्टर क्या है आपके पास, ए बी क्रॉस, तो क्रॉस कैसे लेते हैं, आई जे के 1 2 3 5 -2 7। तो इसको सॉल्व करके आपके पास एन वेक्टर क्या आ जाएगा, वो लिख लेते हैं। एन वेक्टर इज योर 28 और -12 28 -12। ठीक है, तो ये आपके पास क्या गया एन वेक्टर, और ये जो आपका पासिंग पॉइंट है ये होना है ए। तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल है ए डॉट एन। यही फॉर्मूला है। आर वेक्टर डॉट एन क्या है 20 आई कैप 8 जे कैप -12 के कैप इक्वल है ए डॉट एन। ए इज 2 2 -1, तो यहीं से कर लो 22 × 40 8 × 60 माइनस माइनस प्लस 12 अंदर कर लो। तो आपके पास लास्ट में आंसर कितना आ गया, और इसको कार्टेशियन में लिखना है 20x + 8y - 12z, और सब 5 से 4 से डिवाइड हो सकता है। 5x - 3z 4 1 4 7। तो ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म आ गई, और ये क्या है आपके पास वेक्टर फॉर्म। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म कर रही है आपको, व्हेन प्लेन पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो आपका जो नॉर्मल है इन दोनों के क्रॉस के इक्वल रहेगा, ये याद रखनी है आपने चीज। तो एन वेक्टर ये 3 आपके पास ए बी क्रॉस ए सी के नॉर्मल ये रहेगा एन वेक्टर, ये रिजल्टेंट रहता है हमारे पास। तो आपने ए बी और ए सी का क्रॉस लिया तो वो आपके पास एन वेक्टर का काम करेगा। पासिंग पॉइंट, हम फर्स्ट पॉइंट को पासिंग पॉइंट ले लेते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? आगे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आपको कट हो चुके हैं। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो एंगल फाइंड करते थे वो आपके पास इस साल सिलेबस में नहीं है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, तो ये इस साल सिलेबस में कट है। क्लियर?
जितना हो सकेगा उतने कम करेंगे। मेन आपको स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा कि आपने कैसे करना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, जो आपके पास पासिंग पॉइंट है वो है 1 1 -1 एंड परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स, परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स, और वो प्लेन्स में आपके पास x + 2y + 3z - 7 = 0, और सेकंड प्लेन है 2x - 3y + 4z = 0। अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट से पास करने वाले की क्या इक्वेशन रहती है? a x - 1 + b y - 1 + c z + 1 = 0। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। नाउ इट इज गिवन दैट दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दीस टू प्लेन, तो डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा? 0। तो कर लेते हैं, देखो a और इसका ये 1 है, a + 2b + 3c = 0। सेकंड वाले के साथ 2a - 3b + 4c = 0। ये आपका ये जो परपेंडिकुलर टू टू प्लेन से वही काम करेगा। फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बताया होगा आपको। a b c, a को छुपा लो, 4 2 8 -+ 9, b के लिए क्या रहेगा? 3 2 6 -4, और c के लिए क्या रहेगा? 2 2 4 किसके लिए? c के लिए -3 -4 -7। क्लियर? तो आपके पास a से इक्वल टू k है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 17k, b की वैल्यू कितनी आ गई? 2k, और c की वैल्यू कितनी आ गई? -7k। क्लियर? अब आपने क्या करना है, ये सॉल्व कर लिया हमने, एबीसी की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। पुट करो जरा 17k, k मैं पहले ही कॉमन ले लेती हूँ हर टाइप से। 17 x - 1 + 2 y - 1 -7 z + 1 = 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ दीस टू इज 0, k इज नॉट इक्वल टू 0, तो आपके पास ये टर्म 0 के इक्वल आ जाएगी। 17x 2y - 7z = 17 × 17 + 2 + 7, 17 × 19 26, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 26 के। तो मीन्स आपको अगर एक पासिंग पॉइंट गिवन है तो आपने जनरल फॉर्म लिख दी पासिंग पॉइंट से, और परपेंडिकुलर टू टू प्लेन से, तो दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर की कंडीशन से एबीसी। अब मेन काम इस इक्वेशन में हम एबीसी फाइंड करते हैं, तो हर बार ये काम होगा, आपको परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाई आपने, ये एबीसी की फॉर्म बन गई, यहाँ से एबीसी आपने फाइंड कर ली, के इक्वल है के लैम्डा कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास फॉर्म बन गई इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड passes through a given point and perpendicular to two planes. Clear? आगे देखते हैं हम। अब इसी कंडीशन को ये भी कह सकते हैं, देखो ये तो एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, टू प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब देखो स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, मेथड ये रहेगा, स्टेटमेंट बदल जाएगा। आपको हर टाइप से स्टेटमेंट को समझना आना चाहिए। आगे क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स। अब की बार हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स। पॉइंट्स हैं आपके पास 2 1 -1, और सेकंड पॉइंट है -1 3 4, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन x - 2y + 4z = 10। Equation of a plane passes through 2 points and perpendicular
इक्वेशन क्या था, एक पॉइंट से पास था, टू प्लेन के परपेंडिकुलर था। अब टू पॉइंट से पास है, एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, कंडीशन सेम है। अब सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन क्या बनेगी, ए एक्स माइनस टू प्लस बी वाई माइनस वन प्लस सी z plus 1 equal 0. Now this is equation of a plane passing through one point. अब ये प्लेन इस पॉइंट से भी पास हो रहा है तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। x की जगह -1 है तो -3a, y की जगह 3 रख देते हैं प्लस 2b, z की जगह 4 रख देते हैं प्लस 5c equal 0। और ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है तो यहाँ से क्या आएगा, a माइनस 2b प्लस 4c equal 0। आगे अब हमें सिर्फ ए बी सी तो चाहिए, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देंगे। यहाँ से ए बी सी आपने फाइंड करना है, बाकी लास्ट क्वेश्चन की तरह आपने यहाँ पे इसको पुट कर देना। क्लियर? तो ये क्या कंडीशन हो गई, व्हेन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू टू पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। क्लियर? अब आपके पास है ये तो दोनों सेम था आपके पास। अब आपके पास देखो क्या चीज करा रही है, आपको इम्पोर्टेंट भी है और एलिमेंट में एक ही क्वेश्चन है इसका, स्केलर प्रोडक्ट। कंडीशन है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू टू गिवन लाइंस। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन वेक्टर, गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है एंड पैरेलल टू टू लाइंस। लाइंस कह सकते हो जिनकी पासिंग पॉइंट या जिनकी डायरेक्शन आपको बी और सी से दे रखी है। तो आपके पास क्या रहेगी, दो फॉर्म रहती है। पहली फॉर्म है पैरामीट्रिक फॉर्म, आपको आ सकता है पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। आर वेक्टर किसकी इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। आपको ए वेक्टर बी और सी तीनों गिवन होंगे, आपने डायरेक्ट यहाँ पे पुट करना है, ना लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ना म्यू की निकालनी है। सो दिस इज योर पैरामीट्रिक फॉर्म। और नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म क्या रहेगी, आर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल 0। ये क्या रहेगी आपके पास, नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। आप इस बी क्रॉस सी को एन वेक्टर भी कह सकते हो। तो आर माइनस ए वेक्टर, जैसे अभी हमने ए बी क्रॉस ए सी किया था ना, सेम है यहाँ पे बी क्रॉस सी को एन वेक्टर भी कह सकते हो। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर आ जाएगा। अब कई बार होता है क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन होता है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन होता है, आपको प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्म में निकालनी होती है। इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा तो वहां से आपको ए बी सी डायरेक्ट पता चल जाएंगे, बी और सी का क्रॉस करोगे तो एन वेक्टर आ जाएगा और इस ए वेक्टर को यहाँ यूज करेंगे। ये क्वेश्चन करके देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, इसको रख कर देते हैं। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में आपको करना है आर वेक्टर इक्वल है आई माइनस जे प्लस लैम्डा आई प्लस जे प्लस के प्लस म्यू आई माइनस 2j प्लस 3k। We know from this equation that this is the equation of a plane passes through this point and parallel to these two vector। ये दोनों वेक्टर क्या लाइन की इक्वेशन से आए हैं और इन लाइन की इक्वेशन में डायरेक्शन बताते हैं। तो आपके पास यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ए वेक्टर आई माइनस जे है, बी वेक्टर क्या है आई प्लस जे प्लस के है, और ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस एंड सी वेक्टर इज दिस। जो आपके पास एन वेक्टर है वो बी और सी के क्रॉस के इक्वल रहेगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्या रहती है आपके
डायरेक्शन बताते हैं। तो बी क्रॉस सी के एम वेक्टर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, इसको हम फाइंड कर लेते हैं आई जे के 1 1 1 1 माइनस 2 3। तो आपके पास जो एन वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वो एक बार चेक कर लेते हैं। एन वेक्टर की वैल्यू है आपके पास 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। एक बार चेक कर लेते हैं 5i माइनस 2j माइनस 3k। अब प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म क्या कहते हैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल है ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, पासिंग पॉइंट, आर डॉट एन, आर वेक्टर डॉट 5i कैप माइनस 2k कैप माइनस 3k कैप इक्वल ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, डॉट ले लेते हैं 5 प्लस 2। तो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में क्या आ जाएगा, 5x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल 7। तो ये आपके पास स्टेटमेंट क्या थी, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना था। ये आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन थी, आपने नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म के थ्रू इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड कर ली। ये अब एक सिंपल सा टाइप करेंगे हमारी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन। अगर आपके पास प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है और ये गिवन है कि वो प्लेन किसी और प्लेन के पैरेलल है। अब एक चीज ध्यान से समझनी है आपने, पैरेलल की कंडीशन क्या है, देखो ये टू प्लेन्स है, ये आपस में पैरेलल है। अगर ये प्लेन पैरेलल है तो ये इसके ऊपर क्या है, नॉर्मल। तो जो नॉर्मल इस प्लेन के लिए रहेगा वही नॉर्मल इस प्लेन के लिए भी रहेगा। तो दोनों प्लेन अगर पैरेलल है तो उनका नॉर्मल सेम हो सकता है। क्लियर, जैसे ये कोई प्लेन है और ये भी कोई प्लेन है, दोनों आपस में पैरेलल है तो दोनों का नॉर्मल सेम रहेगा। क्लियर, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट। जो आपके पास पासिंग पॉइंट है वो i प्लस j प्लस k है, पासिंग पॉइंट, एंड पैरेलल टू द प्लेन r वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस j प्लस 2k इक्वल 5। ठीक है, अब अगर हमें इस प्लेन के पैरेलल एक और प्लेन की इक्वेशन बनानी है तो क्या रहेगी, आपने लिखना है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन इज r वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस j प्लस 2k इक्वल से b। डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना है। अब ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, दैट इज पैरेलल टू दिस प्लेन। अब यहाँ पे d की वैल्यू निकालने की कंडीशन हमने देखनी है, क्या दे रखी होगी, ये कंडीशन हमें गिवन है, क्या गिवन है, पासिंग पॉइंट। तो हम r वेक्टर की जगह ये पासिंग पॉइंट रख सकते हैं, क्या रहेगा, i प्लस j प्लस k 2i माइनस j प्लस 2k इक्वल d। डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं इसका, 2 माइनस 1 प्लस 2 इक्वल d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ गया, r वेक्टर डॉट 2i माइनस j प्लस 2k इक्वल 3। तो ये क्या है, अब ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू अनदर प्लेन। दोनों प्लेन आपस में पैरेलल है तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल सेम रहेगा। और जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन आपको गिवन होगी। कि कंडीशन जैसे इसमें पासिंग पॉइंट दे दिया, किसी में परपेंडिकुलर टू लाइन दे दिया या प्लेन दे दिया, तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये डिस्टेंस d निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये टॉपिक्स आपने जितने भी आज पॉइंट्स आपको कराए हैं ये सारे के सारे आपने नोट डाउन कर दिए। क्लियर, और आपने क्या करना है, इसके बाद आपका सिर्फ एक लेक्चर का काम रहता है तो आपका प्लेन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे पहले बताया मैंने 3-4 टॉपिक आपके कट हो चुके हैं।